स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बार बार न्यूज़ अब आ रही है जब महंगाई भत्ता मिल गया है और 3% महंगाई भत्ता की घोषणा होने वाली है, या कहीं ना कहीं कुछ अखबारों ने कर भी दी है कि 3% महंगाई भत्ता जुलाई का सितंबर अक्टूबर में मिलेगा एरियर के साथ। तब इस बात की घोषणा की जा रही है कई बार, कई यूनियन के थ्रू, कई संगठन के थ्रू, कि सरकार को महंगाई भत्ते का एरियर दिया जाना चाहिए या सरकार को महंगाई भत्ते का एरियर नहीं रोकना चाहिए। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में कहा था कि सैलरी और पेंशन कर्मचारियों का हक है। तो इसके बारे में मेरी एक अलग राय है। मेरा ये कहना है कि ठीक है कि सैलरी और पेंशन हक है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार यह भी कहा है कि जब डीए फ्रीज किया गया था और उसके अगेंस्ट में अपील की गई थी तो उसे खारिज कर दिया था। और जहाँ तक एरियर की बात हम कर रहे हैं तो सीधा सीधा सरकार ने एक बात कहा है कि जून तक आपका डीए फ्रीज था। तो फ्रीज्ड डीए को, जो डीए आपका माना ही नहीं गया कि इस महीने में दिया गया है, उसके लिए एरियर की बात ही नहीं उठती। तो मेरे हिसाब से तो ये जो बड़े बड़े संगठन और यूनियन है वो किसी सही मुद्दे पे और सकारात्मक पॉइंट पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये एरियर के मुद्दों पे 2-4 महीने 6 महीने खींच करके राजनीति ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे अच्छा है नए ज्वाइन किए हुए 2004 के बाद के लोगों के लिए पेंशन की बात करें या नए पेंशन स्कीम को पुराने पेंशन स्कीम के ढर्रे पे लाने का प्रयास करें तो उन्हें ज़्यादा वोट और ज़्यादा बेहतर समर्थन मिलने की उम्मीद है। तो इस तरह के न्यूज़ अगर वो ना निकालें कई तरह के संगठन के द्वारा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो शायद आने वाले समय में कर्मचारियों के लिए बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि कर्मचारी ये मान चुके हैं कि उनको उनके पिछले 3 किस्त के महंगाई भत्ते का एरियर नहीं मिलेगा। तो कृपा करके नेतागण इस मुद्दे पे पॉलिटिक्स अब ना ही करें तो बेहतर है। अब चर्चा करेंगे हम दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक ये है कि हमारा जो महंगाई भत्ता बढ़ा या किसी तरह का कोई भी सैलरी में ग्रोथ हुआ तो बल्ले बल्ले और मुनाफे के न्यूज़ की कमी नहीं रही। वहीं 66% बढ़ोतरी दिल्ली सरकार के एमएलए और एमपी और विधायकों के वेतन और भत्तों में हुई, तो इसके बारे में किसी ने न्यूज़ नहीं दिया। या अगर लोकसभा या राज्यसभा के किसी नेता, सांसद या मंत्री के भत्ते बढ़ेंगे, जो कि लगभग 2 साल में शायद 4 गुना बढ़ चुके हैं या 4 बार बढ़ चुके हैं, तो इसकी कोई बातचीत नहीं करेंगे। लगभग 90,000 प्रति माह मिलेगा एमएलए एमपीज़ को, या उनके जो सारे सुविधाएं हैं जो लाखों में जाती हैं, तो उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। और यहाँ 3% महंगाई भत्ता क्या बढ़ गया, लगता है जैसे कि सरकारी कर्मचारी मालामाल नहीं हो गए, बस अंबानी जी का जितना इनकम है वो हमारे ही घर में आने लगा है। तो ये दोहरा मापदंड एक बार यूनियन के नेता के दृष्टिकोण से देखिए, दूसरा किसी भी राज्य के नेता के दृष्टिकोण से भी देखिए कि उनकी सैलरी 2 घंटे में बढ़ती है, हमें 1.5 साल तक फ्रीज होने के बाद भी एरियर नहीं मिलता और ना ही मिलेगा। संतोष कर चुके हैं इस बात से, ये स्थिति। अब तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने ये कहा है कि इस साल प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल बैंक के मर्जर भी नहीं किए जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन तो होगा, वो जो 2 बैंक है वो नामित है, उसके प्राइवेटाइजेशन के लिए फरवरी 2021 के बजट में वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 2 बैंक का प्राइवेटाइजेशन वो वैसे भी करने ही वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये साल में नहीं होगा। और हाँ, जहाँ तक एक जनरल स्टेट इंश्योरेंस की बात है प्राइवेट करने की, तो इसके लिए ऑलरेडी बिल पास हो चुका है कि उसे प्राइवेट किया जाएगा, ना कि मर्ज किया जाएगा। और इसके लिए पहले ही नीति आयोग को ये कह दिया गया था कि वो बैंक का, कौन से बैंक को प्राइवेटाइज किया जाना है ये बताएं। और जनरल स्टेट इंश्योरेंस तो एक है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी जो 4 हैं उसके यूनियन ने ऑलरेडी जो है चेतावनी दी है कि बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी आंदोलन या हड़तालें हो सकती है इसके बारे में। वो ऑलरेडी इसके बारे में कह चुके हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद आप ये क्लियर मान के चले कि आपका जहाँ तक बात है प्राइवेटाइजेशन का, ये सरकार करके ही रहेगी। जबकि एक बात है कि मर्ज होने के बाद बैंक ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, अच्छा रिजल्ट दिया है। स्टिल बैंक के प्राइवेटाइजेशन की बात से ये सरकार पीछे नहीं हट रही है। तो ये तीनों न्यूज़ अगर आप एक तरह से देखें तो सरकारी कर्मचारी के विपरीत में ही है। चाहे एरियर के झूठे वादे हों, चाहे एमएलए एमपी की सैलरी बढ़े लेकिन एम्प्लॉय के डीए 3% ना बढ़ने की बात हो, न्यू पेंशन स्कीम वापस ओल्ड पेंशन स्कीम पे तो कहीं से फिलहाल नहीं जा रही है, कहीं से किसी का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। अच्छी बात है कि नरेंद्र सिंह वर्मा जी ने कहा है कि हम अपनी पेंशन छोड़ देंगे, कोई तो स्टार्ट किया। और लास्ट में प्राइवेटाइजेशन, यानी कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के जितने भी न्यूज़ हैं वो अगेंस्ट में ही रह रहे हैं। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। ये एक छोटा सा वीडियो था सिर्फ न्यूज़ के संबंध में।
एक जानकारी के संबंध में और मेरा अपना विश्लेषण था। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इस तरह के वीडियो के लिए। धन्यवाद।